तो चलिए, तो यहाँ पर देखना हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। कहते हैं इन फिगर 6.21 ए बी सी एंड सी आर दी पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। अब देखना हमारे पास तीन पॉइंट्स है ए बी सी। ये पॉइंट है कहां पर? ओपी के ऊपर। ए पॉइंट कहां पर है? ओपी। अगर मान लीजिए आप ए पॉइंट देखोगे तो किसके ऊपर है? ओपी के ऊपर। और जो बी पॉइंट है किसके ऊपर है? ओ क्यू। सर हेलो, ठीक है, वो आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। ठीक है, आ रही वो आज? अब आ रही है सर। ओके, तो बी पॉइंट है ओ क्यू के ऊपर और सी पॉइंट है ओ आर के ऊपर। तो देखना हमें क्या दिया गया, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ए बी पी क्यू के पैरेलल है। और दूसरा ए सी पैरेलल टू पी आर। हमें प्रूफ क्या करना है? बी सी पैरेलल टू क्यू आर, मतलब मुझे बी सी को क्यू आर के पैरेलल, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल। तो अब देखना इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है गिवन डाटा। गिवन डाटा, तो इसमें आप देखना सबसे पहले आपको क्या, मैंने क्या बोला, आप पहला पॉइंट देखिए, आपको पहला गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो हमने क्या करना, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है कि ए बी है मेरे पास कहाँ पे? ए बी है। आप इसको ए बी को ड्रॉ कीजिए, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हमने जैसे ड्रॉ किया, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमें इसमें से ट्राइंगल निकालना है। तो कोई बताएगा इसमें ट्राइंगल कौन सा निकल रहा है? अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? कोई भी बताया आपने से? सर पी ओ क्यू। वेरी गुड, पी ओ क्यू क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल बन गया तो हमको पता है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो थेल्स ने क्या बोला था, इनके रेशो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू करूंगा तो बताना पैरेलल क्या है मेरे पास? ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये तो मुझे दिया गया है, तो हम सीधा कहेंगे बाय बीपीटी। अगर बीपीटी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, ओ ए या फिर लीजिए पी ए, क्या ले लो, पी ए। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या रेशो होगा? ओ ए और ए पी। ओ ए और ए पी किसके इक्वल होगा? ओ बी और बी क्यू। तो देखना हमारे से यहाँ पे एक चीज होगी, ये होगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने इससे निकाल लिया। अब मेरा सेकंड वाला पैरेलल क्या दिया गया? ए सी पैरेलल टू पी है। तो मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखना मुझे ढूंढना है ए सी। ये है ए सी, ये किसके पैरेलल है? पी आर के पैरेलल। तो मैंने पी आर को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ बताओ इन दोनों से मेरे पास कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? पी ओ आर। वेरी गुड, पी ओ आर मेरे पास ट्रायंगल आ रहा है। तो करना कुछ नहीं, आपको जो गिवन दिया गया हम उसमें से ही करेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, लिखना जरूरी है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्योंकि बीपीटी लगेगा ट्रायंगल के ऊपर। तो पी ओ आर है और पैरेलल क्या है? AC, AC पैरेलल टू पी आर, AC पैरेलल टू पी आर। अगर ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी। तो क्या बन जाएगा? ओ ए, ओ ए और एपी। ओ ए और एपी किसके इक्वल होगा? ओ सी सी आर, ओ सी सी आर। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब मुझे प्रूफ क्या करना? मुझे प्रूफ करना है कि बीसी और सी आर क्या है? पैरेलल है। अब यहां पर देखना ध्यान से, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये जो बीसी है वो सी आर के क्यू आर के पैरेलल है, तो सोचिए अगर ये ट्रायंगल बनता है, अगर ये ट्रायंगल बनता है, अगर मैं किसी तरह ये इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के इक्वल कर दूं, तो मतलब 100% ये लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो इधर देखना, ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए, ए बाय ए पी किसके इक्वल है? ओ बी बाय बी क्यू। ठीक है, और सेम जो ओ ए और ए पी है, देखिए ओ ए और ए पी किसके इक्वल है? ये है ओ सी बाय सी आर। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये चीज आपस में इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल है तो क्या बन जाएगा? ओ बी बाय बी क्यू। मैंने पहले इसको लिख लिया, फिर उसके बाद इसको इक्वल टू कर दूं, क्या बन जाएगा? ओ सी बाय सी आर। तो मुझे बताना ये कौन से ट्रायंगल का है? क्या बोल रहा है? ओबी का और ओबी और बी क्यू
किसके इक्वल है, OC बाय CQR। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल QOR, तो उसमें मुझे क्या दिया गया है, OB किसके इक्वल है, OB बाय BQ इक्वल है OC बाय CR। ये चीज क्या होगी, आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC क्या हो जाएगा, QR के पैरेलल। इसी को बोलते हैं, मतलब हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो देखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, देखना यहाँ पर देखो, आपको अगर सिंपल, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना था मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जिसको दिक्कत हो सिंपल चीज देखना, OA बाय OP, जो चीज रिपीट हो रही है, देखो जो चीज रिपीट हो रही है उसको छोड़ के दूसरों को क्या कर दो, आपस में इक्वेट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करते हैं तो मेन पर्पस होता है जो कॉमन होता है उसको हटा दो, दूसरी जो चीज बच रही है उसको रख लो। तो बताना इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, जिसने 5 क्वेश्चन किए होंगे 6 क्वेश्चन के लिए बहुत ही ईजी हो, तो इसके थ्रू हमने क्या करा, 6 क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। किसी को कोई डाउट? ओके चलिए, नो सर। नो सर। ओके ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चले। सारे आ गए क्या, 6 और 7? किसी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया? 7th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इधर देखना 7th क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 7th क्वेश्चन पढ़ो, इन थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू, सबसे बड़ी चीज है यहां से लेके यहां तक का समझ। जिसको ये लाइन समझ आ गई मतलब उसके लिए क्वेश्चन इजी है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए टफ है। तो सबसे पहले इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखना बात कहना क्या चाहता है। कहता है एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है, यह है ट्रायंगल। अब मान लीजिए ट्रायंगल है ABC। अब देखना आपको गिवन दिया क्या, उसने गिवन डाटा क्या दिया है, ABC आपको ट्रायंगल दिया गया और इसका कोई मिड पॉइंट है। कहते हैं प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ, मान लो ट्रायंगल है उसके एक से ले लिया मैंने E, इसका नाम क्या ले लिया E, और ये E क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। मिड पॉइंट का मतलब है, मिड पॉइंट अगर मान लीजिए मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, O और A लाइन का नाम है और इसकी टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। और मैं बोलता हूं यहाँ पर एक C पॉइंट और मिड पॉइंट है, मतलब OC 3 होगा और CA कितना होगा, 3 से। सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राइंगल का जो एक साइड है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। कहते हैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही है, यहां से क्या कर रही है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही है और ट्राइंगल के दूसरे साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और वो कहता है कि बताइए क्या F इज अ मिड पॉइंट। तो हमसे पूछता है क्या मुझे बताओगे कि जो लाइन सेकंड साइड को इंटरसेक्ट कर रही है क्या वो मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, F इज अ मिड पॉइंट। तो गिवन डाटा मेरे पास क्या होगा, ट्रायंगल कौन सा है, ABC, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये हमें गिवन दिया गया एंड उसने एक चीज बोला, देखो प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब मिड पॉइंट गिवन है। कहता वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर, मतलब कहता है जो साइड जा रही है ना पैरेलल टू अनदर साइड है, मींस EF पैरेलल टू BC उसने गिवन दिया है। और कहता अगर ऐसा कंडीशन है तो प्रूफ करो, क्या बोलता, प्रूव दैट, कहता प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, कहता लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट दी। तो प्रूव यहां पर क्या करना, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड, जो अनदर साइड है ना उसको क्या करना, बाइसेक्ट। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, AF इजिकल टू FC। तो मुझे टू प्रूफ, तो यहां से मुझे पता लग गया कि टू प्रूफ क्या करना है, AF मतलब सिंपल सी बात, अगर आप ऐसे, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक लिख सकते हो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो AF इज इक्वल टू FC। तो ये हो गया मेरा मेन पर्पस कि मुझे जो चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे,
एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर तो थेल्स ऑलरेडी एप्लीकेबल के लिए मुझे कंडीशन मिल गया है कि ये लाइन क्या इसके पैरेलल है, तो थेल्स ने क्या बोला था, अगर चलो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं, तो इन्होंने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखना ए बी सी ट्राइंगल है और मुझे दिया क्या गया, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। जैसे उसने मुझे बताया तो मुझे सीधा मेरे दिमाग में क्या है, बाय बीपीटी, मुझे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम करनी सीधा ही, क्योंकि जहां पर दो साइड पैरेलल होंगी 100% ये साइड किसके इसके इक्वल होगी। बट अभी मुझे ऐसा नहीं करना कुछ, मैंने क्या कर दिया, बीपीटी लिखा, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ई इक्वल डिवाइड बाय ई बी, ए ई डिवाइड बाय ई बी, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, ए एफ डिवाइड बाय एफ सी। बताना यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को समझने में, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई हो, बताना प्लीज। बाकी सबको क्लियर है, सर एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करना। तो देखना सिंपल सी बात है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में क्या है कि ये वाली साइड कहते हैं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मींस ए ई इक्वल टू ई बी हमें दिया गया है। कहता है यहां से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है और जाके थर्ड साइड को कट करती है, ये लाइन बोला गया ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। कहते हैं जहां पर कट हो रहा है बताइए क्या ए बी इस साइड का मिड पॉइंट होगा, मतलब ए एफ इजिकल टू एफ सी होगा, तो हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या है कि मुझे ट्रायंगल एबीसी है और मुझे पता है ई एफ पैरेलल टू बीसी, जैसे बीसी होगा बाय बीपीटी करूंगा, बीपीटी क्या बोलता है, दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, इक्वल होगा। अब देखिए मेरी बात सुनना, हमें क्या बताया गया, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अगर मुझे बताओ E मिड पॉइंट है तो मतलब मुझे गिवन क्या है, ए ई इज इक्वल टू ई बी मुझे गिवन है, मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो ए ई किसके इक्वल होगा, ई बी के इक्वल होगा। अब देखना आप सिंपल सी बात, यहां पर क्या है, ए ही है, ए ई किसके इक्वल है, ई बी के, तो जहां पर ए ई लिखा है मैं वहां पर क्या लिख दूंगा, ई बी लिख सकता हूं, क्योंकि ए ई और ई बी आपस में इक्वल है। तो जहां मुझे ए ई मिला मैंने क्या लिख दिया वहां पे ई बी, और नीचे क्या है, ई बी है, और इधर क्या आ गया, ए एफ बाय एफ सी। तो देखना ई बी से ई बी कट जाएगा तो क्या आ गया 1। अब जब एफ उधर जाएगा उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू ए एफ। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ क्या करना था, ए एफ इजिकल टू एफ सी। अगर देखो जो चीज लिखी है मैं ऐसे करके लिख दूं, ए एफ इजिकल टू एफ सी, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पॉइंट है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और ये दो साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक चीज बस ए ई की जगह क्या पुट करना है, ई बी, जैसे ही पुट करोगे आपको मिल जाएगा कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, बताना किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझ ना आया हो। अगले क्वेश्चन पे चलो, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब देखना यहां पर भी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side। कोई इंसान एक लाइन को पढ़कर मैं समझा सकता है कहना क्या चाहता है, प्रूफ क्या करना मुझे, आप में से कोई भी उस लाइन को समझ के मुझे बता दे कि कहना क्या चाहता है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मुझे प्रूफ क्या करना, बस मुझे यहाँ पे टू प्रूफ बता दो, टू प्रूफ। अगर किसी ने लास्ट क्वेश्चन को सही से समझा होगा तो आपको टू प्रूफ बताना क्या कहना चाहता हूँ।
बताइए कोई, टू प्रूफ क्या चाहता है? आप लोग इसकी भाषा समझ आती है कि नहीं, क्या कहना चाहता है? कोई बोलने वाला है कि नहीं? सिंपल सी लैंग्वेज लिखा ना, प्रूव दैट। चलिए देखना इधर, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ, सबसे पहले को ट्रायंगल बोला ना, तो आपको क्या करना है, पहले इमेजिनेशन किया करो कि करना क्या है। आपको क्या बोला, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। आपने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसका कोई मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट मान लिया ई और इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने एफ। इसने बोला कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। याद रखना हमेशा जब एक क्वेश्चन आ रहा तो जो लास्ट में लिखा गया ना वही हमारा टू प्रूव है। तो इसमें कहना क्या चाहता है कि कोई मेरे पास दो मिड पॉइंट है और जो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करती है, तो एक लाइन बन गई ई एफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ई एफ पैरेलल टू बीसी है या फिर नहीं है। तो जो पिछला क्वेश्चन था यहां पर क्या था, थर्ड साइड के इक्वल बोला गया था, बट यहां पर क्या बोला गया, ट्रायंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। तो मतलब एबीसी ट्रायंगल दिया गया है हमें और उसमें से दो पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या बोला गया कि आप उस मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और हमें ये बताइए कि लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। तो देखना गिवन डाटा मेरे पास क्या होगा, गिवन डाटा मेरे पास क्या है, अगर गिवन डाटा की बात करूं तो E इज अ मिड पॉइंट। अगर E इज अ मिड पॉइंट है तो मतलब ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा कि नहीं, बताना मुझे। अगर E इज अ मिड पॉइंट है तो ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा कि नहीं, बताना। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ए इक्वल होगा कि नहीं, ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके। अगर बताइए एंड एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट, एफ इज अ मिड पॉइंट, अगर एफ भी मेरा मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा। EF parallel to BC. ए एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ तो F is midpoint AF FC. मुझे To prove टू प्रूफ क्या करना है, मुझे एक ट्रायंगल दिया गया है, ई मेरा मिड पॉइंट है और एफ मेरा मिड पॉइंट है। कहते हैं जब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये बताओ कि जो ई एफ लाइन बीसी के पैरेलल होगा कि नहीं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू बीसी। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा लास्ट में देखना जो लिखा होगा पैरेलल टू दिस थर्ड साइड, तो ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो जब मुझे ये क्वेश्चन आया तो मैंने क्या करना है, सिंपल सी बात, आप क्या करना है, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, इधर ले लेना E इज अ मिड पॉइंट और इधर ले लेना F इज अ मिड पॉइंट। अगर मेरा E मिड पॉइंट है तो मतलब AE किसके इक्वल होगा, EB के। अगर F मेरा मिड पॉइंट है तो AF किसके इक्वल होगा, F मिड पॉइंट है तो AF किसके इक्वल होगा, F
सी के इक्वल होगा। तो देखना क्या बन जाएगा, ए ई, अगर मैं उसको उधर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू 1 हो गया। ए एफ, एफ सी को उधर लेके जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, 1, क्योंकि रियलिटी में कैसे था, 1 इंटू एफ सी था, यहाँ पे 1 इंटू एफ सी, तो 1 इधर रह गया और एफ सी उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखना यहां तक हो गया। अब इसका देखना, अगर मैं देखूं इसको इक्वेशन 1 ले लूं, इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं, तो इधर देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ बाई एफ सी इक्वल है 1 के, और ये 1 किसके इक्वल है, ए ई बाय ई बी। तो मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो क्या इक्वल हो जाएगा, ए एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी। अब देखना यहां पर क्या आ गया, मैंने क्या बोला, ए एफ बाय एफ सी का रेशियो किसके इक्वल है, ए बाय ई बी। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि ये लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सीधा आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव। तो सिंपल तरीका है, जब भी आपको आएगा तो आपने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एक इसका हो जाएगा ए सी का। तो आपने ए ई बाय ई बी लिख लिया, इक्वल कर लिया, क्योंकि मिड पॉइंट है, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। एफ जब मिड पॉइंट होगा तो ए एफ इक्वल होगा एफ सी के इक्वल होगा। बाद में आपने ई बी को इधर बुलाया, ए बाय ई बी बन गया 1 के इक्वल, और इधर आ गया ए एफ बाय एफ सी 1 के इक्वल। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपका रेशियो आएगी ए एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू ए बाय ई बी। अगर रेशियो इक्वल है तो 100% दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बताना इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या गया, नाइन्थ और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको ध्यान से करना। अब देखना आपका क्या बोला गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O। तो कोई मुझे ये बताएगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है? सर क्वाड्रिलेटरल। यस, क्वाड्रिलेटरल ही होगा। देखना अगर ट्रेपेजियम की बात करूं ना, तो सिंपल सा देखना किस तरह कुछ, ये देखना है क्वाड्रिलेटरल, ए मान लो ए बी सी डी, ये क्या होगा मेरा, एक तरह क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, तो उसी में से एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की क्या क्वालिटीज होती है, एक साइड उसका क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब इस केस में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो सिंपल सी बात है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। मान लो इसका डायगोनल हो गया, मान लो ये मेरे पास हो गया इसका डायगोनल, और एक इधर से हो गया डायगोनल, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस इंटरसेक्ट का पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है। कहते हैं शो दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, एओ और बीओ, एओ और बीओ, और इधर से क्या है सीओ और डीओ, मतलब ये वाली इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, एओ बाय बीओ, सीओ बाय डीओ। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना, जब भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। अब देखना, मेरी बात सुनना, यहाँ पर अगर मैं इसमें ट्रायंगल देखूं, हमें टू प्रूफ क्या करना है, AO बाय BO इज इक्वल टू
CO डिवाइड बाय DO। मुझे ये प्रूव करना है। तो अगर मैं सही से देखूं ना तो मैं इसको प्रूव वैसे नहीं कर सकता, विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कि वो कंस्ट्रक्शन ने किया क्यों। अब देखना मैं क्या करूंगा, मुझे ना देखना ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो चैप्टर कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई एक पैरेलल लाइन चाहिए ट्राइंगल के लिए, कोई ना कोई पैरेलल, तभी मैं बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज कर सकता हूँ। बट मेरे पास यहाँ पर कोई पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल है ये वाली लाइन इसके पैरेलल, बट इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे ADC एक ट्राइंगल बन रहा है ADC, बट यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ADB, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, बट मेरे पास कोई पैरेलल लाइन नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर क्या करूंगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। हमें कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा मुझे पैरेलल लाइन चाहिए, मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। इस पैरेलल लाइन से क्या हो गया, आप ADC ट्राइंगल को देखोगे तब भी आपके पास एक पैरेलल है, ADB को देखोगे तब भी क्या है, मेरे पास पैरेलल लाइन है। तो मेरे पास बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम इजीली एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो क्या कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। OE किसके होगी, इसके पैरेलल होगी। या फिर आप ऐसा कर लो, OE को ले लो, OE पैरेलल टू AB, या फिर ऐसे बोल दो, और OE पैरेलल टू DC, या फिर ये किसके पैरेलल होगी, इसके DC के पैरेलल होगी। तो सिंपल सी बात देखना, यहां पर ये लाइन मेरी पैरेलल है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल लेता हूं। अगर मान लो मैं ट्रायंगल लेता हूं, आप सबसे पहले ट्रायंगल लो ADB। ट्रायंगल क्या है, ये दो पैरेलल हैं, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ADB। ADB ये आ गया मेरे पास ट्रायंगल। तो आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल, ये प्रूफ है यहां से, इन ट्रायंगल ADB। अगर ADB ट्रायंगल लूंगा तो मेरे पास पैरेलल क्या है, OE पैरेलल टू AB। तो अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और दो साइड पैरेलल है तो इनके रेशियो इक्वल होंगे बाय BPT। तो बाय BPT, अगर BPT करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अब देखना, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय DO, या OD ले लो या फिर DO ले लो। तो ये होगी मेरी पहली इक्वेशन, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। तो मैंने एक बार ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब मेरे पास दूसरा, ये देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ADC। तो चलो अब दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ADC। मान लो मैंने क्या, ए मेरी लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ट्रायंगल लेंगे ADC। ADC मेरे पास ट्रायंगल हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास ADC ट्रायंगल है तो OE पैरेलल किसके है, DC के है। तो सिमिलरली मैं यहां पर लिख लूंगा, इन ट्रायंगल ADC OE किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल तो इनके रेशियो फिर इक्वल होंगे, मतलब AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय CO। ये क्या होगा मेरा, ये किसके थ्रू है, बाय BPT। तो ये दोनों, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब भी आप दो इक्वेशन लोगे तो देखो जो चीज कॉमन, यहाँ पर AED कॉमन है, मैंने बोला जो चीज कॉमन उसको छोड़ो और दूसरे को रख लो। तो दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO। मेरे पास क्या आ गया, AO बाय CO
बीओ बाय डीओ। मुझे बताना है प्रूव हुआ कि नहीं अभी? ये प्रूव हुआ कि नहीं अभी तक? अगर प्रूफ देखोगे ना क्या है, एओ बाय बीओ है हमारे पास, क्या है एओ बाय सीओ। तो हम क्या करेंगे, बीओ को इधर भेज देंगे और सीओ को उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, एओ डिवाइड बाय बीओ। बीओ को इधर भेजा और सीओ को उधर भेज दोगे, क्या आ गया, सीओ बाय डीओ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेशियो इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ। बताया ना आपको, समझ आएगी नहीं वाला क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन बस आपको ये लाइन ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्शन लाइन, फिर आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, बस उनको इक्वेट करना है और आपको सीधा मिल जाएगा एओ बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ बाय डीओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Yes, sir. क्लियर ऑल राइट। आइए 10th क्वेश्चन, बस 10th क्वेश्चन में समझाऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम 9th वाले की तरह ही है। तो यहां पर देखना हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ सच दैट, हमको ये गिवन है एओ बाय बीओ सीओ बाय डीओ में क्या है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी ट्रेपीजियम। याद रखना, जब भी मुझे किसी को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और दूसरी बात उसका एक पेयर आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना सेम चीज, आपको डायगोनल दिया जाएगा, ये डायगोनल दिया गया आपको, और आपको यहाँ पे ओ पॉइंट है, क्या बोला गया, एओ इज इक्वल टू एओ बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ बाय डीओ। तो आपको इसको रीअरेंज करना, जैसे ही पीछे किया, एओ बाय क्या हो जाएगा, सीओ, और बीओ बाय हो जाएगा डीओ। तो हमको रीअरेंज करके इसको, अगर एओ बाय सीओ बीओ बाय, तो आपको करना क्या है, सेम चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई, पहला कंस्ट्रक्शन करोगे क्या आएगा, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। ये हो गया इस ट्राइंगल से। जब हमने इसको और इसको पैरेलल लिया, जब इसको और इसको पैरेलल लेंगे तो नया ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसे करके, और दूसरे ट्राइंगल में क्या आएगा, ए ई बाय ई डी, सेम पिछला स्टेप कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को लिया, ए लाइन इसके पैरेलल, तो क्या आ जाएगा, बीओ बाय डीओ। तो देखना आप जब इन दोनों क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एओ बाय ओसी, ये आपका होमवर्क है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, बीओ बाय डीओ, ये ऐसा करके आ गया। अगर ये इस तरह का आ गया, मतलब क्या हो गया कि अब एओ बाय ओसी है, एओ बाय ओसी है, और क्या है, बीओ बाय ओसी है। अब देखना ये रेशियो, अगर आप इसकी बात करोगे, इसको एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन को ना, आपका मेन जो 9th क्वेश्चन किया ना, उसी तरह इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो यहाँ से क्या रहेगा अपना 6.2 हो जाएगा। अगर नहीं निकलेगा मुझे बताना, क्लास में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ना क्लास में खत्म 40 मिनट की ना खत्म होने वाली है, तो 6.2 अपनी कंप्लीट हो गया, इसको एज अ होमवर्क लेके करना, सेम 9th क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye.